जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड पे जैसा कि आप सब कहे थे सर 2024 का भी लेकर आइए, तो प्यारे बच्चों हम लेकर आ गए हैं पेपर आपको ओरिजिनल वाला। जो दोस्तों हम दिखाएंगे कौन सा क्वेश्चन आप सबके लिए उस साल 2024 में पूछा गया जो सभी बच्चे फंस गए थे। किस तरह का क्वेश्चन पूछा था सारा पेपर में हम दिखाएंगे और साथ ही सारे क्वेश्चन भी हम आपको बताते और समझाते चलेंगे। राइट आंसर क्या है आप सब भी बताइएगा, बाकी हम आपको बताते चलेंगे। चलिए साथी देखिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दिया होता है ये तो दोस्तों हर साल दिया रहता है। ये सब आप सबको पता है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है आप सबको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, जिसमें समय 3 घंटे 15 मिनट कुल रहता है और 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है। 30 नंबर क्रिटिकल में चला जाता है। ये आपका बेसिक बातें हो गई। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया होता है, कहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें टोटल 5 खंड में क्वेश्चन पेपर है, जो खंड अ, ब, स, द और य में है। खंड अ में बहुविकल्पीय क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और खंड ब में आपके अति लघु हैं 1-1 अंक के और खंड स में आपका यहाँ पे जो है लघु उत्तरीय प्रकार का है, फर्स्ट प्रकार है 2 नंबर वाले और खंड द में लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का है जो कि 3 नंबर में है। ठीक है, अगला यहाँ पे दे रखा है खंड य जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो 5 अंक के होंगे और इसमें कह रहा है इस खंड के चारों प्रश्न आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। आप सब यानी उसमें अथवा करके दे रखा होगा कि चाहे वो क्वेश्चन करिए चाहे दूसरा करिए। और कह रहा है ऐसे प्रश्न में आपको दिए गए चारों में से केवल एक प्रश्न ही करना होगा, यानी 4 क्वेश्चन दिया होगा केवल एक उसमें से करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 8वां पॉइंट में प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं वो आपसे बिल्कुल आपको वो भी दिया होगा। ठीक है, तो आइए हम आपको पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही खंड में चलेंगे, साथ ही एक एक क्वेश्चन बताएंगे। देखिएगा बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे पिछले साल, जो है क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही कठिन हो गया था 2024 में। देखिए साथी, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा था कि एक तार का खींचकर 2 गुना लंबाई करके कर दिया जाता था, तो कह रहा है इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, तो कितने गुना होता है। तो ये प्यारे बच्चों 16 गुना होता है, बच्ची ने किया है कमेंट। ठीक है, लेकिन आप सब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी आप सब कमेंट करके बताइएगा, इसका सोल्यूशन भी हम आपको देते हैं आपके कमेंट के बाद। साथ ही यहाँ पे कह रहा है √3 का अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कह रहा है अपवर्तक कोण जो है न्यून कोण विचलन कोण के बराबर है, तो कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण का मान बताइए। इसका राइट आंसर बच्ची ने 60 डिग्री लगाया है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सबका प्यारे बच्चों यहाँ पे चेक हो रहा है कि तैयारी कितनी लेवल की हो रखी है। यदि नहीं है आपकी तैयारी है तो अभी भी समय है, आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ कह रहा है ग नंबर में √LC का मात्रक है। देखिए जहाँ प्रेरकत्व तथा सी धारिता है, तो कह रहा है एलसी का आप वैल्यू बताइए। हर्ष बच्ची ने कमेंट कर मतलब कमेंट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लिखा था, आप सब कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है साथी, देखिएगा यहाँ पे घ नंबर कह रहा है किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य कह रहा है λ0 है, तो कह रहा है किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्य फलन यहाँ कह रहा है पहले सेल से n गुना हो तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य होगी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ही होगा। बच्चे ने तो ये किया है थर्ड ऑप्शन, आप कौन सा ऑप्शन सही यानी किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप सब कमेंट करके बताइए। साथ ही अगला क्वेश्चन है दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है, बताइए क्या है। इस प्रक्रिया में W क्या है ये आपको बताना है। इसमें न्यूट्रॉन कह रहा है, प्रोटॉन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन कह रहा है और पॉजिट्रॉन कह रहा है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चे देखिए, बच्चिया जो है न्यूट्रॉन किया है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप देखिए साथी अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा आर प्रतिरोधक के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक, यहाँ पे वो कह रहा है संट का प्रतिरोध होना चाहिए। बताइए कितना होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चे ने प्यारे बच्चों ये सेकंड ऑप्शन टिक किया है। आप बताइए इसके साथ जाएंगे कि इसके साथ जाएंगे, चौथे ऑप्शन के साथ कौन सा आपका राइट आंसर होगा। आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंग्लिश में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आइए अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए। अब साथ ही हम खंड ब में चलेंगे, जो कि दोस्तों 1-1 नंबर का है अति लघु वाले क्वेश्चन। ठीक है, खंड ब देखिए इसमें कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजन तथा मात्रक लिखिए। भाई साहब ये हमेशा पूछता है, ठीक है, अति लघु में आता है आपका मात्रक वगैरह लिखने के लिए। सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए। 1 नंबर में ये भी पूछेगा। कह रहा है ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, 1 नंबर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार भी कर लेना। प्रदत्त चित्र में कह रहा है पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है, कह रहा है अथवा उत्क्रम अभिनत है, बताइए। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अधारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप सब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, वो टीचर के द्वारा सॉल्व किया जाता है जो आजकल देख रहे हैं किस टाइप के टीचर आप सबको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा रहे हैं ना। और ये जो पेपर है प्यारे बच्चों, ये कोई एग्जामिनर
कोई प्रोफेसर, कोई अच्छे लेवल का जो अधिकारी कर्मचारी है, वो पेपर बनाया है, उसका पेपर देखो। तो प्यारे बच्चों इसमें उसमें बहुत फ़र्क है। आप सब एक ये पेपर सॉल्व करो और दो पचासों पेपर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर दो, बराबर होता है। यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर करना। आप सब इसको बिल्कुल स्किप ना किया करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथी बहुत ही ज़्यादा। ये सब योग्य टीचरों के द्वारा ये सब पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है? ये आप सबके पेपर में आए हुए हैं, देखिएगा। यहाँ खंड स में यहाँ कह रहा है अनुगम वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए 2 नंबर में। ये सेक्शन स है प्यारे बच्चों, जो लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का है ना। यहाँ कह रहा है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन अथवा अल्फा कण की संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर में पूछा है। अगला है द्रव्यमान क्षति तथा संबंध ऊर्जा को परिभाषित कीजिएगा 2 नंबर में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों दे रखा है घ में दिए गए परिपथ में 5 एमए धारा प्रवाहित हो रही है, तो कह रहा है प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है परिपथ, उसमें आप सबको दोस्तों आर का वैल्यू फाइंड करना है। 2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। इसका इंग्लिश प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है इंग्लिश में, आप सब देख सकते हैं। अब सेक्शन हम द यानी डी की ओर चलेंगे। कह रहा है विस्थापन धारा क्या है, ठीक है। आप कह रहा है कि 25 एमएचजेड आवृत्ति की एक कह रहा है समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। कह रहा है निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 6.3 यहाँ कह रहा है जे कैप वोल्ट प्रति मीटर है। तो कह रहा है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कह रहा है वी वेक्टर का मान तथा दिशा क्या है। भाई साहब ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब बिल्कुल रट डालिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी। यहाँ पे ये देखिए ख नंबर क्वेश्चन, C1 म्यूएफ तथा C2 म्यूएफ धारिता के दो संधारित्र की यहाँ कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कह रहा है 20 म्यूएफ है। तो कह रहा है यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तथा तुल्य धारिता कह रहा है 4.8 म्यूएफ हो, तब कह रहा है C1 और C2 की धारिता में अनुपात ज्ञात कीजिए। C1 ग्रेटर देन यहाँ कह रहा है C2, क्या इसका राइट है? प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा 3 नंबर में क्वेश्चन है, यानी ये आपका लघु उत्तरीय का दोस्तों सेकंड प्रकार है, ठीक है। अब यहाँ पे 3-3 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप सब देख सकते हैं बहुत अच्छे से। इसको भी आप सब तैयार कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आएगा आ भी सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप सब प्यारे बच्चों, इसको तैयार करिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिएगा 5वां नंबर जो कि विस्तृत है। विस्तृत में देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। ये प्यारे बच्चों विस्तृत नहीं, लघु ये भी है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये जो कह रहा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। और कह रहा है कि इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा भी आपको देना है, जो कि 3 नंबर में पूछा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, कह रहा है एस को काफ़ी देर तक दबाते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए 2 चीज़ पूछा है, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में की सहायता से कह रहा धाराएं I1 I2 और I के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है जब यहाँ पे स्विच एस को जिस क्षण दबाते हैं तब भी बताना है, और काफ़ी देर तक दबाते हैं उसके बाद भी आपको बताना है I1 I2, ठीक है, वो I के मान, समझ रहे हो, यहाँ से निकालना होगा इस तरह से। इसको करिए अथवा करके ये वैल्यू दे रखा है, इसको करिए। इसमें देखिए यदि इसको करेंगे आप सेकेंड इस वाला क्वेश्चन अथवा वाला, तो इससे संबंधित आपको कह रहा है ज्ञात कीजिएगा यहाँ पे स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्यम मूल मान, परिपथ का प्रेरणा परिघात, ठीक है, और परिपथ की प्रतिबाधा, ये आपको तीनों चीज आपको बताना होगा, ठीक है, यदि ये करेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ग नंबर में दे रखा है, कह रहा है वैद्युत परिपथ में परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या हैं, ये बताना है आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा कह रहा है दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। और कह रहा जबकि उसका प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, ठीक है। ये आप सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसका क्या बताना है आपको दोनों नियम क्या है ये आपको बताना है किरचॉफ का, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है घ नंबर, हाइगेंस के तरंग दैर्ध्य से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए। जब तरंगे संघनन से विरल माध्यम में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तब आपको बताना है। 3 नंबर में भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप सबको दिखा दूं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका जो होगा ये अंगा नंबर होगा। अंगा नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देखिए क्या पूछा है, इसमें कुछ वैल्यू दे रखा है, समकोणीय प्रिज्म दे रखा है इसका वैल्यू, और साथ ही साथ यहाँ कह रहा है AB पर 45 अंक का कोण से क्या होता है, आपतित होता है। तो कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्यारे बच्चों दे रखा है, आप देख सकते हैं, फिगर की सहायता से आप सबको सॉल्व करना है, अब मान निकालना है, ठीक है। देखिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन ये दे रखा था, ठीक है। आप सब इसको देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से साथी, ठीक है। हम आपको दिखा दे रहे हैं, वीडियो रोक रोक के देख लीजिएगा। अब आइए लास्ट
खंड यह हम बताते हैं। देखिए इसमें ये विस्तृत है, इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से कोई एक करना होगा, अथवा करके सभी दिए हैं। देखिएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए 5 नंबर में, अथवा ये करिएगा, गाउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण कह उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिएगा 5 नंबर में। चाहे ये करिए चाहे ये करिए, कोई एक करिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में इसमें भी अथवा करके दे रखा है, चाहिए करिए चाहिए करिए, कोई एक करना होगा प्यारे बच्चों। आप सबका यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए इसी का इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आप सब देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश में करिए चाहे हिंदी में करिए, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए साथी यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या है, ये बताइए। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को दिखाइए। देखिए बंधन ऊर्जा बताना है, कोणीय संवेग बताना है, कुल ऊर्जा क्या है ये बताना है। अथवा करके प्यारे बच्चों नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के में क्या अंतर है, प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटकों में कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा को क्या निर्गत होती है, भाई ये आपको बताना है। तो इसको 5 नंबर में यदि आप चाहते हो 5 नंबर मिले तो इसको जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको इसका इंग्लिश में क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए इंग्लिश में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है, ये आप सब देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भौतिक नियतांक कुछ वैल्यू दे रखा है, इसका आप सब मदद ले सकते हैं, ठीक है। ये प्यारे बच्चों कुछ भौतिक नियतांक दे रखा है, इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप सब रट लीजिएगा, या आपके पेपर में काम देगा, ठीक है। चलिए साथी यही पेपर में था, इतना ही था। आप सबको यह वीडियो पसंद आया बड़ा लाइक दीजिएगा, इससे फायदा होगा, इसको प्यारे बच्चों में सभी साथियों में जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल में नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इस तरह का अथॉन्टिक और दोस्तों बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर वाले क्वेश्चन जो हम पेपर लेकर आ रहे हैं उसके लिए, और साथ ही इसका सोल्यूशन भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। आप सब दोस्तों जो कमेंट किए हैं उसको मैं चेक करके आप सबको दोबारा हम पेपर लेकर आएंगे, फिर पुनः एकदम पूरा अच्छे से सॉल्व करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी, जय भारत।